बिहार सरकार को बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें पहले से कई संशोधन किए गए हैं और संशोधन पर संशोधन निरंतर जारी है। यह परीक्षा इसलिए भी याद रखी जाएगी क्योंकि इतना संशोधन नियमावली में शायद ही किसी परीक्षा में हुआ हो। एक ताज़ा संशोधन यह है कि अब जो बिहार के निवासी होने की अनिवार्यता थी इस प्रवेश परीक्षा में जाने के लिए, उस अनिवार्यता को अब ख़त्म कर दिया गया है। इट मीन्स कि अब देश का कोई भी नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। तो अधिकांश राज्यों में आज व्यवस्था ऐसी है कि सारे राज्यों में लगभग अपने ही राज्य के निवासियों को वहाँ की नौकरी देती है, प्राथमिकता उसकी वही होती है। लेकिन बिहार में सरकार को यहाँ योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के चलते इस प्रवेश परीक्षा में पूरे देश के लिए खोल दिया गया है। निश्चित रूप से अगर शिक्षा की व्यवस्था को सही करना उद्देश्य हो तब तो ये ठीक है, क्योंकि कुछ बेहतर तो ज़रूर परिणाम आएंगे। लेकिन इसकी आड़ में अपना स्वार्थ सिद्धि करना हो, अपनी छवि को नेशनलाइज करना हो, तो यह एक बहुत शर्मनाक बात भी है। बिहार सरकार के मंत्री के द्वारा यह कहना कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं है, बहुत हास्यास्पद है। जो बिहार पूरे देश में सबसे अधिक IAS IPS देता है, देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, अधिकांश राज्यों में जहां सर्वाधिक मात्रा में अधिकारी हैं वे बिहार से हैं, और उस बिहार के निवासियों को, जनता को यह कहा जा रहा है कि यहाँ योग्य अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए इस प्रवेश परीक्षा को पूरे देश के लिए खोल दिया गया है। अब इससे क्या होगा? इससे बिहार प्रदेश के लोगों की हकमारी होगी। अगर यह जो जैसी कि पहली व्यवस्था थी कि बिहार के ही निवासी इसको भर सकते हैं, इस फॉर्म को, इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अब पूरे देश के लोग करेंगे। निश्चित रूप से बिहार के बहुत सारे लोगों की हकमारी हो जाएगी। 1-2% कट ऑफ मार्क्स भी ऊपर नीचे गया तो बहुत बड़ी संख्या में बिहार के लोग उससे वंचित हो जाएंगे। अब आप लोग भी जानते हैं कि 1-2% आगे पीछे होने से बहुत बड़ा क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई 90% ला रहा है, कोई 91%, तो उसकी प्रतिभा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन उसी आधार पर यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बिहारी छँट जाएंगे और अन्य प्रदेश के लोग आ जाएंगे। यहाँ अन्य प्रदेश के लोग भी इसी देश के हिस्सा हैं निश्चित रूप से, लेकिन जहाँ प्राथमिक रूप से जिस सरकार को बिहार का दायित्व का निर्वहन करना है वह पूरे देश के लिए सोचने लगे तो ये क्षमता से अधिक कार्य करना हुआ। दूसरी बात कि इसकी आड़ में अपना स्वार्थ सिद्धि पूरा करना ये कहीं से उचित नहीं है। अन्य राज्यों के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें अन्य राज्य के जितने भी छात्र होंगे, छात्राएं होंगी, वो सभी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। स्पष्ट है कि जो बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा का आयोजन होगा उसमें स्पेशली जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए और ज़्यादा समस्या होगी। तो सरकार क्या यह मान चुकी है कि जनरल कैटेगरी पर हमको कोई ध्यान नहीं देना है, यह समाज का हिस्सा नहीं है, या इसको सबसे लास्ट में रखना है? अगर ऐसी नियति से सरकार काम कर रही है तो अच्छी बात है। जनरल कैटेगरी के लोग सोचें इस पर। कई बच्चों के द्वारा पटना में धरना प्रदर्शन किया जाता है। जितनी बड़ी संख्या में लोग इस पद के लिए आवेदन दिए हैं उसका 100वां हिस्सा भी पटना में जो धरना प्रदर्शन इस नियम के विरुद्ध किया जा रहा है उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ गिने चुने ही छात्र वहां पहुंच रहे हैं, उनको भी सरकार के द्वारा मारपीट के वहां से भगा दिया जा रहा है। सरकार की नज़र में इस बात के विरोध का कोई मतलब नहीं है और वे आश्वस्त हैं इस बात से कि इनसे उनके वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर परीक्षा सही से हो तो बिहार प्रदेश में इतनी क्षमता है कि वह बिहार के स्कूलों को क्या पूरे देश के स्कूलों को भर सकते हैं। इतने अधिक प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ हैं।
एक तो यहाँ रोज़गार की कोई सुविधा नहीं है अन्य प्रदेशों के मुकाबले, न कोई उद्योग धंधा विकसित है। एक छोटा सा रोज़गार का अवसर आया था, उसको भी इस तरह से तितर बितर कर दिया जा रहा है, जिससे कि बिहारियों को जितना फ़ायदा होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। थैंक्स।